नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये अभी आपके सामने जो दिख रहा है, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। जो ये जो लेफ्ट की तरफ जो है, ये पहला जो एक रेड कैंडल बना है, जो कि सेलर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है ये दिखा रहा है। बाद में इस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, जो कि इस रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है, एनगल्फ कर लेती है। इसके लिए इसको बुलिश एनगल्फिंग बोलते हैं। तो बेसिकली इसका लॉजिक ये है कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होने के बाद यहाँ पर बायर्स सेलर पे भारी हो गए हैं, और यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने की संभावना है। तो इसके लिए इसको बुलिश एनगल्फिंग बोलते हैं। अभी ये जो दिख रहा है पैटर्न, ये एकदम पिक्चर परफेक्ट पैटर्न है। तो जरूरी नहीं है कि एकदम ऐसा पिक्चर परफेक्ट कैंडल्स बनेंगे। जैसा कि अभी ये दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे एक हैंगिंग मैन या इन्वर्टेड हैमर दिख रहे हैं आप। यहाँ पर एक अलग तरह से फिर से कैंडल बनी है। यहाँ पर भी फिर से अलग तरह से बनी है। तो ये यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बना है। तो ये अभी जैसा कि इसके पहले डाउन ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, उस हिसाब से ये हैमर हैंगिंग मैन आपको आप बोल सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये एकदम ऐसा पिक्चर परफेक्ट पैटर्न नहीं बनेगा। बहुत अलग अलग तरीके से ये पैटर्न बन के आपके सामने आएगा और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि ये बुलिश एनगल्फिंग है कि नहीं। तो आपको बहुत ही ध्यान से आपको चार्ट देखना होगा कि ये पैटर्न कौन सा है। तो और बेसिकली ये इस पैटर्न का मेन क्राइटेरिया ये है कि ये जब भी बनता है और हमको अगर बाय ट्रेड लेना है, क्योंकि ये बुलिश है, तो हम लोग ऑफ कोर्स इसमें बाय ट्रेड के बारे में ही सोचेंगे। तो ये जैसे ही ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर जाने लगता है प्राइस, तो हम यहाँ पर बाय कर लेंगे, और ये जो कैंडल का लो है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और ये क्या पैटर्न किसी भी तरह से फॉर्म होने दीजिए, सेम यही क्राइटेरिया होगा। जो भी एग्रेसिव ट्रेडर है, वो लोग जैसे ही ये पैटर्न बन जाता है तो एंट्री ले लेते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि ये इसके बाद ये ऐसा नीचे ओपन होके थोड़ा सा पुल बैक दे के फिर ऊपर जाए। बहुत बार ऐसा हो जाए, अगर ये पैटर्न में अगर स्ट्रेंथ बहुत है, तो ये सीधा ये जो ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग है, यहीं पे ओपन होके फटाक से ऊपर निकल जाता है, या फिर ये हाई के ऊपर गैप अप ही हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आप अगर ट्रेड लेने में थोड़ी सी देरी कर देंगे, तो प्राइस इतना फास्ट मूव हो जाएगा कि आप बाद में ट्रेड लेने के लिए डर जाएंगे कि प्राइस वापस नीचे ना आ जाए। तो इसको ट्रेड करने की दो ही तरीके, या तो ये पैटर्न जैसे ही ये कैंडल क्लोज होता है आप तुरंत एंट्री ले लीजिए, या फिर अगर पुल बैक के लिए आप रुकते हैं, तो ये 50% के नीचे प्राइस नहीं आना चाहिए। ये जो यहाँ पे 50% के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो फिर आप थोड़ा सा रुकिए, फिर से ये प्राइस 50% के ऊपर जा रहा है क्या, वही कैंडल में अगर जा रहा है। क्योंकि बहुत बार क्या होगा कि जैसा कि अभी ये कैंडल बना, हो सकता है सेम ऐसा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बने और ये प्राइस नीचे 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 आए, और आप सोचेंगे कि नहीं, छोड़ दीजिए, ये जो पैटर्न है ये फ्लॉप हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, वो कैंडल कंप्लीट होने के लिए रुकिए। हो सकता है कि एक ऐसा लंबा वीक बना के प्राइस फिर से इस 50% के ऊपर क्लोज हो जाएगा, तो आप सोच सकते हैं इसमें एंट्री लेने के लिए। लेकिन ऐसा अगर हो जाता है तो आपको इस हाई के ऊपर ही ट्रेड लेना है। तो इसके लिए समझो, आप एज ए एग्रेसिव ट्रेडर, आपने अगर सीधा ये कैंडल बनते ही आप ट्रेड लिया और ये नीचे नीचे आने लगा, तो आपका स्टॉप लॉस, अगर ये स्टॉप लॉस के नीचे प्राइस जाने लगा, तो आप कैंडल
क्लोजिंग के लिए भी रुकना नहीं, सीधा आप एग्जिट कर लीजिए। क्योंकि अगर ये लो को ब्रेक करने लगा तो समझ लीजिए कि जो सेलर्स है वो फिर से घुस गए। फिर भले ही बाद में ये प्राइस इस ओपन के ऊपर या फिर ये 50% के ऊपर होने दीजिए, लेकिन ये यहाँ पर ये लो के नीचे आता है तो समझ लीजिए कि सेलर्स अभी भी काफी मात्रा में है और प्राइस इतने आसानी से ऊपर नहीं जाएगा। अगर समझो काफी ऐसा होने के बाद काफी देर यहाँ पर बिता के फिर अगर ये हाई ब्रेक करता है तो आप सोच सकते हैं। मैं जैसे ये अभी आगे हम लोग चार्ट्स देखेंगे तो वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों अभी ये जो स्टॉक आप देख रहे हैं आपके सामने, इसमें 3 जगह पे मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है जहां पर बुलिश एंगल्फिंग बना है। एक एक यहाँ पर बना है, एक यहाँ पर, और एक तीसरा यहाँ पर। अभी समझो ये चार्ट आप लाइव मार्केट में देख रहे हैं और ये यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बन गया। तो दोस्तों अभी ये तो अभी आपको सोचना चाहिए कि क्या मैं यहाँ पर एंट्री लूँ। दोस्तों अभी आप देखेंगे कि यहाँ से एक लाइन में स्टॉक जा रहा है, तो नेचुरली प्राइस जा रहा है स्टॉक का। तो नेचुरली कि यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट है। तो जब भी ऐसा साइडवे मार्केट हो रहा है तो आप कौन सा भी ये ले लीजिए पैटर्न, वो पैटर्न आपको तुरंत ट्रेड नहीं करना चाहिए। हाँ अभी जैसा कि मैंने पिछले चार्ट में बताया कि ये पैटर्न या तो एक अप ट्रेंड के बाद या फिर एक डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है और फिर पैटर्न, और फिर अगर अकॉर्डिंगली कोई पैटर्न बन रहा है तो फिर बात अलग है। लेकिन अभी आप ये देखेंगे ये यहाँ पर कुछ भी आपको खास ऐसा कुछ बता नहीं रहा है। तो फिर भी अगर ये पैटर्न बन रहा है तो हाँ, आपको अलर्ट रहना चाहिए कि हाँ यहाँ पर कुछ तो हो रहा है, यहाँ पर कुछ तो बायर्स तो भारी बन गए एटलीस्ट इस जगह पर। तो आगे क्या होता है आपको रुक के देखना चाहिए। क्योंकि ये हाँ अगर ट्रेड लेना भी है तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बन जाएगा और एंट्री यहाँ पर बन जाएगी। लेकिन कुछ जरूरी नहीं है ये ऐसे साइडवेज में आपको ये अच्छी तरह से प्रॉफिट दे दे। भले ही अभी ये चार्ट बन जाने के बाद आपको दिख रहा है कि अच्छा खासा ऊपर गया, लेकिन फिर भी मैं ऐसे स्पॉट पे एंट्री लेने के लिए नहीं सोचूंगा अनलेस एंड अनटिल कुछ इसके पहले का ट्रेंड कुछ अलग बता रहा है। समझो ऐसे यहाँ से अगर समझो ऐसा नीचे आया प्राइस और फिर यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो गया और फिर ये बनता था तो मैं आपको बोलता था। लेकिन ये ऐसा साइडवेज में आ रहा है कंटिन्यूअस, तो मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ लेकिन आप इतना जरूर एक कंक्लूजन निकाल सकते कि हाँ यहाँ पर बायर्स भारी हो गए और आगे क्या हो रहा है आपको जैसे प्राइस डेवलप होता है, चार्ट बिल्ड हो डेवलप हो रहा है, आपको अलर्ट रहना चाहिए कि कहाँ पर आपको एंट्री लेने का चांस मिल रहा है क्या। तो जैसा आप अब देखेंगे यहाँ से ऐसा ऐसा ऊपर गया, एक पुल बैक आ गया। अभी ये जो पुल बैक है ना तो यहाँ पर एक फिर से एक बुलिश एनगल्फिंग बन गया। यहाँ पर आप जरूर एंट्री ले सकते। क्यों? क्योंकि एक तो ये अप ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक, दूसरी बात ये एक पुल बैक है। अभी आप सोचेंगे कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी और ये बाकी के रेड कैंडल्स बने ये ऑलमोस्ट इसने कवर कर लिए, लेकिन फिर भी ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ और ये ग्रीन कैंडल जो बनी ये इतने सारे कंसोलिडेशन के बाद ये सडनली शूट हुआ है। तो इसका मतलब बायर्स जो भी है वो काफी स्ट्रांग है। और जो रेड कैंडल्स बनी है वो आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे कैंडल्स बने। यहाँ पर एक लॉन्ग लेग डोजी बना हुआ है जो कि एक इनडिसीजन बताता है, बायर्स और सेलर्स में कंफ्यूजन बता रहा है। फिर से ये छोटा सा रेड कैंडल, छोटा सा रेड कैंडल, और फिर ये यहाँ पर एक जो रेड कैंडल बनी जो पिछले सॉरी एक ग्रीन कैंडल बनी जो पिछले रेड कैंडल को उसने पूरी तरह से कवर कर लिया और एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया। तो यहाँ पर आप
इसके हाई पे बाय कर सकते हैं, लो इसका स्टॉप लॉस होगा। तो आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि ये यहाँ पर हम लोग एंट्री ले रहे हैं, तो जो भी ये है क्राइटेरिया है वो कितने अपने बाजू में है। एक तो ये यहाँ पर जो इसने एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर सपोर्ट बन गया, ऊपर से ये यहाँ से अप ट्रेंड में है, ऊपर से ये यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग बन गया है। तो तीन तीन क्राइटेरियाज जो है वो आपके साइड में आ जाते हैं, तो आप एंट्री ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसका लो पूरा ये नेक्स्ट बुलिश एनगल्फिंग बनने तक इसने ब्रेक ही नहीं किया। तो इस तरह से आपको एक पॉजिटिव सिग्नल मिल जाता है आप एंट्री लेने के लिए। तो फिर ये यहाँ से प्राइस ऊपर मूव तो हो गया, लेकिन आप देखेंगे कि ये इस एग्जैक्ट इस हाई के यहाँ पर रुक के ये यहाँ पर नीचे आ गया, और फिर ये नीचे आके इसने फिर से यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग बना लिया। तो अभी आप अगर इस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को इस प्राइस जोन को लेकर अगर कंपेयर करेंगे, तो आप सोचेंगे सेम इसी जगह पे जैसा बना हुआ है वैसा ही सब साइडवे मार्केट है। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे जो क्राइटेरियाज है, पॉसिबिलिटीज है, वो अपने बाजू में आ गए। तो आप अभी देखेंगे कि एक तो ये यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद ये एक ब्रेकआउट अपने को मिल गया। कंसोलिडेशन, ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिल गया, बाद में ये नीचे आया, फिर से बुलिश एनगल्फिंग बना, और फिर से ये ऊपर गया। भले ही इसने इसके हाई को नहीं तोड़ा, ये नीचे आया, फिर भी ये जब भी ये पैटर्न बना तो आप देखेंगे कि इस बुलिश एंगल्फिंग का लो जहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाए इसको ब्रेक नहीं किया। तो आप यहाँ पर समझो आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली तो आप यहाँ पर जरूर ले सकते हैं। आपने यहाँ पर एंट्री ली है और यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो यहाँ पर आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो और फिर बाद में आप देखेंगे कि इसके बाद में एक अच्छा खासा अप मूव मिल गया। तो इस तरह से आपको ये पैटर्न्स देख के एंट्री कहाँ पर लेनी है और कहाँ पर नहीं, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ये अभी हम लोग और एक चार्ट देख रहे हैं। ये अभी आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस ट्रेंड अप स्टार्ट हुआ है, और ये पूरा यहाँ तक जाके इसने एक बियरिश एनगल्फिंग बना लिया यहाँ पर। एक मिनट, ये इसने यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग बना लिया, और फिर यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक आ गया। अभी ये बियरिश एनगल्फिंग ऑफ कोर्स यहाँ से अभी इमीडिएट डाउन ट्रेंड तो नहीं स्टार्ट होगा, बट इतना तो जरूर है कि एक पुल बैक छोटा सा आ सकता है, क्योंकि प्राइस कभी भी हमेशा स्ट्रेट लाइन में यहाँ से ऐसा सीधा ऐसा नीचे पूरा ऐसा नीचे नहीं आएगा। तो सिर्फ एक सिंगल पैटर्न की वजह से थोड़ा बहुत तो यहाँ पर अगर कुछ कंसोलिडेट होके फिर अगर ये यहाँ से नीचे आता तो फिर हम लोग थोड़ा सा एक लंबा डाउन ट्रेंड सोच सकते थे। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ से एक ये बियरिश एनगल्फिंग बनने के बाद ये यहाँ पर नीचे एक बुलिश एनगल्फिंग बना लिया प्राइस ने। अब यहाँ पर ये दो कैंडल स्टिक, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक यहाँ पर इधर एक कंसोलिडेट हुआ था जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये तो एग्जैक्टली यहाँ से इसने फिर से थोड़ा सा अप मूव स्टार्ट किया, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो पिछला जो हाई है, ये हाई इसने ब्रेक किया ही नहीं है और यहीं से नीचे आ गया। नीचे आते आते फिर से ये जो बुलिश एनगल्फिंग का जो लो है, ये लो वो ब्रेक कर ही नहीं रहा है।
अभी यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक बुलिश एंगल्फिंग बना लिया, लेकिन ये एक जस्ट छोटा सा एक साइडवे मूव मूव में है। तो और ऑलरेडी हम लोग इस बुलिश एंगल्फिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा एक तो ये यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाया और ऊपर से ये मारुबोजू ग्रीन कैंडल बनाया, तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग है। तो जब तक इस लो के नीचे नहीं जाता प्राइस, तब तक हम लोग यही मानेंगे कि यहाँ से एक अपसाइड आ सकता है। और आप देखेंगे कि जब फाइनल इसका कंसोलिडेशन होने के बाद एक फिर से इसने एक यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बनाया और यहाँ से प्राइस सीधा ऊपर जाता गया। तो आप देखेंगे कि जब भी ये पैटर्न्स बनते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, तो इमीडिएटली ये मत सोच लीजिए कि यहाँ से स्ट्रेट यहाँ से अपमूव आएगा। क्योंकि जैसा आप लोग, जैसा मैं देख रहा हूँ ये पैटर्न, जैसा आप लोग ये देख रहे हैं, वैसे काफी सारे लोग देख रहे होंगे जिनको भी प्राइस एक्शन अच्छी तरह से आता है। तो ये इनमें से जो भी वीक ट्रेडर्स है उनको निकालने की कोशिश करेगा। तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। और आप सोचिए कि यहाँ से यहाँ आने तक इसमें मोर देन 50% लोग पेशेंस गवा चुके होंगे और ट्रेड से बाहर निकल चुके होंगे। सिर्फ वही जो जिनके पास अच्छा खासा पेशेंस है और जिनको मालूम है कि पेशेंस के बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते, वही लोग यहाँ तक बने रहेंगे और वो अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर जाएंगे। तो इस तरह से आपको प्राइस एक्शन को समझना है और ट्रेड करना है। अब हम अगला चार्ट देखते हैं। दोस्तों अभी इस चार्ट में देखिए, अभी पिछला चार्ट में हम लोग ने देख लिया कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एंट्री लेने में कैसा हेल्प करता है। अभी ये चार्ट देखिए, अभी यहाँ पर जो दो जगह पे बुलिश एनगल्फिंग बने, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, लेकिन आप देखेंगे कि ये प्राइस यहाँ से नीचे आया है, ना कि ऊपर गया है। भले ही यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आया और फिर ये ऊपर गया, बट देन ये पैटर्न को इसने रेस्पेक्ट नहीं किया। ये पैटर्न का काम ये है कि इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भी देखिए ये बुलिश एनगल्फिंग बना, तो जो पैटर्न का जो लो है वो इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ने ही ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया। तो समझो आप ये, अगर यहाँ पर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि ट्रेंड क्या है, जो भी स्टॉक का प्राइस आप देख रहे हैं उसका ट्रेंड क्या है। मैंने जो ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो है उसमें आपको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि यहाँ से अगर इस साइड का चार्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस नीचे नीचे आ रहा है, और जब यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग बना तो आप देखेंगे कि इस हाई को इसने ब्रेक नहीं किया है। तो इसका मतलब ये ट्रेंड यहाँ भी बियरिश ही है। तो यहाँ पर समझो अगर एक बियरिश एनगल्फिंग बनता तो बात अलग है, बट ये बुलिश एनगल्फिंग इस स्पॉट पे इसका कुछ काम नहीं है। तो ये बेसिकली ये एक फेक सिग्नल है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अलर्ट रहना चाहिए। भले ही भले ही अभी यहाँ से प्राइस नीचे आया और यहाँ से आके ऊपर गया, हो सकता था कि इस लो को ये रेस्पेक्ट करे और ऊपर जाए, बट देन इसकी प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस की, वो ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि इसकी लो है प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की। तो ऐसे स्पॉट पे हम लोग इग्नोर करना चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, अननेसेसरी लॉस बियर करने के बदले, या फिर एक अच्छा खासा इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करने का हम लोग वेट कर सकते हैं। नॉर्मली बुलिश एनगल्फिंग के लिए कुछ कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती, बट देन इस केस में ऐसे सिनारियों में आप रुक सकते हैं। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया और आप अगर
सिर्फ इतना ही चार्ट अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ से तो ट्रेंड अप स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये एक लो बनाया, इधर हाई बनाया, ये एक लो बनाया, ये जो कि इस लो के ऊपर है, मतलब ये लोअर हाई हो गया, और फिर से ये ऊपर इसने एक दूसरा हाई बनाया। तो फिर यहाँ पर ये बुलिश एंगल्फिंग फेल क्यों हुआ? क्योंकि ये जैसा कि हमारा कंडीशन, एक कंडीशन में एक कंडीशन ये है कि अप ट्रेंड होना चाहिए, और अप ट्रेंड में पुल बैक आता है तो वहां पर बुलिश एंगल्फिंग बनता है, तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एक अच्छे खासे बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बना के ये यहाँ तक गया है, और एक छोटा सा एक रेड कैंडल बना के इमीडिएटली ये बना है। तो भले ही ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है और ये बुलिश पैटर्न है, बट देन ये एक कॉमन सेंस है कि ये यहाँ पर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, अगर ये यहाँ पर नीचे आके यहाँ पर कहाँ पर बनता तो बात अलग है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये तुरंत ये ऑलरेडी ट्रेंडिंग, ये अप ट्रेंडिंग मोड में ही इसने यहाँ पर ये पैटर्न बना लिया। तो ऑफ कोर्स आप इस पैटर्न को यहाँ पर ट्रेड करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट होना ऑलमोस्ट श्योर है। बहुत बहुत रेयर केस आप देखेंगे कि ऐसा इस स्पॉट पे बना के ये तुरंत ऊपर शूट हुआ है, बट देन वो एक मैं कहूँगा कि एक रिस्की ट्रेड है, और रिस्की भी हो, और समझो आप, और समझो ये यहाँ से अगर ऊपर जाता भी तो ये ज़्यादा और ऊपर बड़ा मुंह नहीं देता इमीडिएटली। इस साइड में जो भी रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस के यहाँ पे टच करके उतना ही स्पीड से ये नीचे आ सकता था। हमेशा याद रखिए कि एक कंसोलिडेशन के बाद अगर ये पैटर्न्स बनते हैं, फिर वो छोटा सा ही क्यों ना हो, से 5-6 कैंडल का क्यों ही ना हो, तो वैसा बन के जब ये बन के फिर ऊपर जाता है तो समझिए कि आपको एक अच्छा मुंह देके जाएगा। और जब भी आप एंट्री लेंगे तो आपको ये भी सोचना है कि ऑलरेडी ये कितना मुंह दे के गया। अभी समझो ये एक 1 मिनट का चार्ट है, तो तो ये इतना बड़ा मुंह नहीं आप कहेंगे, बट देन अगर समझो ये 1 डे का कैंडल है तो आप सोचो कि ये कितना बड़ा मुंह हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हर टाइम फ्रेम में उस टाइम फ्रेम का ड्यूरेशन देख के आपको तय करना है कि ये जो कैंडल्स बन रहे हैं ये एक बड़ा मुंह है या छोटा मुंह है। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप कंटिन्यूअसली ट्रेड करेंगे विथ स्मॉल क्वांटिटी, और आप एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे। ये सब पूरा एक्सपीरियंस और पेशेंस का ही खेल है। अभी आप नेक्स्ट चार्ट देखेंगे। अभी ये चार्ट देखिए। अभी ये चार्ट में आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, और यहाँ पर एक अच्छा खासा डोजी बना, और डोजी के बाद ये प्राइस नीचे नीचे आया, 4-5 कैंडल में एक बड़ा डाउन मूव इसने दे दिया, और यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना लिया। ये यहाँ पर कंसोलिडेट होके ये एक डोजी बना, यहाँ से 4-5 बड़े कैंडल्स बना के ये नीचे आया, और फिर यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग बना लिया। अभी मैंने जस्ट पिछले चार्ट में ही, और आप देखेंगे कि यहाँ से तुरंत इसने अप जर्नी इसकी स्टार्ट कर दी। तो आप सोचेंगे कि ये यहाँ से तुरंत वी शेप में रिकवरी कैसे आ गई। तो इसके ना 2-3 कारण हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक अच्छा का, ये जो 4-5 कैंडल लगातार जो डाउन मूव है आए हुए हैं, तो ये एक काफी बड़ा फॉल है। अभी इतना बड़ा फॉल आने के बाद डेफिनेटली जो जिन्होंने भी इन्हें यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, जिन्होंने भी सेल का ट्रेड लिया था, तो इतना बड़ा मूव मिलने के बाद वो लोग अपना प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही करेंगे। और फिर इतना बड़ा मूव आने के बाद फिर से यहाँ से और कितना नीचे जाएगा स्टॉक का प्राइस, तो ये डेफिनेटली जो सेलर्स है वो लोग यही सोचेंगे, और वो लोग सोचेंगे कि
चलो अभी इसमें हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और दूसरे किसी स्टॉक में हम लोग देखेंगे किधर अच्छा ट्रेड मिल रहा है क्या। तो पहली बात तो वो सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे तो वो बायर्स बन जाएंगे, क्योंकि अगर पहले आप सेल कर रहे हैं तो जो जब ट्रेड एंड होता है तो आप बाय करते हैं। और आप ये दो कैंडलस्टिक देखेंगे जो कि एक इन्वर्टेड हैमर है। तो भले ये इनकी जो रियल बॉडी है ये हैमर से थोड़ी बड़ी है, लेकिन ये जो विक है ये विक काफी बड़ी है, ऑलमोस्ट ये बॉडी के 2 टाइम्स है। और ये जो भी शूटिंग स्टार बोली है या फिर इन्वर्टेड हैमर बोली है, इनका क्राइटेरिया वही होता है कि रियल बॉडी से मिनिमम 2 टाइम्स और मैक्सिमम जितना है वो अच्छा ही है। तो ये क्या दर्शाता है कि यहाँ से यहाँ से बायर्स ने दनादन बाय किया, मतलब यहाँ पर ओपन हुआ ये ग्रीन कैंडल पे और बायर्स ने बाय किया, भले ही बाद में फिर से सेलर्स ने शॉर्ट करके यहाँ पर लाई। यहाँ पर भी वही हुआ कि बायर्स ने पूरा यहाँ तक ये प्राइस लेके गए, सेलर्स ने फिर से शॉर्ट किया। अभी दोनों केसेस में भले ही सेलर्स ने प्राइस नीचे लाई, बट इतना तो तय हो गया कि बायर्स अब इसमें इंटरेस्टेड हो गए और बायर्स घुस गए हैं। और तुरंत इसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल ने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना लिया, सॉरी, ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना लिया, तो ये यहाँ से फिर इमीडिएटली ये इसने रेस्पेक्ट किया और ये ग्रीन कैंडल के 50% भी नीचे नहीं आया नेक्स्ट कैंडल का प्राइस, और यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए आप यहाँ पे विथ कॉन्फिडेंस एंट्री ले सकते हैं। ऑफ कोर्स इसका भी स्टॉप लॉस ये ग्रीन कैंडल का लो ही होगा, या फिर सेफ साइड में आप इतना तो डिसाइड कर सकते हैं ये ग्रीन कैंडल का 50% के अगर नीचे आके कैंडल क्लोजिंग देने लगा तो ये ऑलमोस्ट इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि ये पैटर्न इस इन्वर्टेड हैमर के साथ बना हुआ है, और जब ये पिछले हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है तो ये कैंडल ये दर्शाता है कि यहाँ पर बायर्स भारी हो गए और बायर्स अच्छी मात्रा में इस स्टॉक में घुस गए। तो जब तक अभी ये पैटर्न का लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग इसको बुलिश ही मानेंगे, और जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता आप जो भी ट्रेड लिए है वो होल्ड करके रखिए। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ से ऊपर तो गया, बट देन ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी प्राइस रेंज है इसके 50% पे आके ये रुका। तो ऑलमोस्ट ये एग्जैक्ट 50% नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट बिटवीन 50 to 60 ये है। तो आके फिर से ही नीचे आने लगा। तो ये नेचुरल है कि अभी इतना यहाँ से लेके ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर नीचे आया, तो ये जो मोमेंटम, ये जो सेल का मोमेंटम का फोर्स होता है, तो इसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट रहता है। ये पूरा फोर्स एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगना ही चाहिए। तो वही यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर भले ही बायर्स घुस गए हैं, लेकिन ये बायर्स यहाँ पर घुस के यहाँ पे फिर से सेलर्स ने यहाँ पे थोड़ा सा इसको रेजिस्ट किया, प्राइस थोड़ा नीचे आया, लेकिन आप फिर से देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे डोजी बने। ये जो डोजी है, ये डोजी तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ सिंगल कैंडल्स के बारे में भी। तो ये डोजी यही दर्शाते हैं कि ये बायर्स और सेलर्स में एक इनडिसीजन है, दोनों कंफ्यूज है कि आप क्या करें। और इसको ट्रेड करने का तरीका यही है कि अभी ये कैंडल, ग्रीन कैंडल जो इन डोजी के ऊपर बना, तो ये फिर से एक कंफर्मेशन मिलता है इस बुलिश एनगल्फिंग का कि ओके यहाँ पे प्राइस अभी भी बुलिश ही है, और आपने जो ये यहाँ पर ट्रेड लिया इस ट्रेड में आप बने रह सकते हैं। और आप देखिए कि यहाँ से प्राइस फिर से अप स्टार्ट हुआ।
तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपको प्राइस कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा और आपको जो भी आप प्रॉफिट ट्रेड में है उससे बाहर निकलने के लिए आपको कंफ्यूज करता रहेगा। अगर आप समझो यहाँ पर घबरा के निकल जाएंगे तो आप सोचिए पूरा यहाँ से आप यहाँ तक का मूव मिस कर देंगे। तो इसके लिए ये पूरा पेशेंस का गेम है और आपको अपने एनालिसिस पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अभी हम अगला चार्ट देखेंगे। अभी ये चार्ट देखिए। अभी ये चार्ट यहाँ से नीचे आया, पूरा इतना एरिया इसने कंसोलिडेट किया, या ये पूरा इतना एरिया कंसोलिडेट किया, फिर से ऊपर गया, ये फिर से ये कंसोलिडेट करके ऊपर गया, ये यहाँ पर नीचे आया और आप देखेंगे यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया। अभी पिछली चार्ट की तरह आप देखेंगे कि पिछली चार्ट में मैंने जो कंसेप्ट बताया कि यहाँ से आके इतना डाउन मूव देने के बाद और इसमें सेलर्स, तो अभी सेलर्स इसमें बाकी नहीं रहेंगे। सेलर्स सोचेंगे कि इतना बड़ा मूव आने के बाद हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अभी निकल जाएंगे। लेकिन अब देखेंगे कि इस पैटर्न को इतने बड़े मूव के बाद रेस्पेक्ट नहीं किया, सिर्फ एक छोटा सा अप मूव दे दिया, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ पूरा इस एरिया तक। इसने एक मैक्स ये लो बनाया जो कि इस पैटर्न का लो ब्रेक नहीं किया और फाइनली इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया। तो अभी यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? तो ये तो एक्चुअली जब ये आप देखेंगे तो आपको जैसे मैंने बताया कि आपको जो भी स्टॉक प्राइस है उसका ट्रेंड जानना बहुत ज़रूरी है और ट्रेंड के हिसाब से अभी हम लोग सोचेंगे। अभी आपका अगर ध्यान नहीं गया होगा तो अब देखिए कि यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग ये इसने पैटर्न बना लिया है। तो अभी हुआ क्या है कि प्राइस यहाँ से नीचे आया, इसने अच्छी खासे कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर ये रेड और ये ग्रीन कैंडल बना के, ये दोनों मारूबोजू कैंडल्स है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाता है। तो और यहाँ से इसने एक अच्छा खासा अपमूव दे दिया। तो ये एकदम वैलिड पैटर्न है जहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक कंसोलिडेशन के बाद ये पैटर्न बनता है तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन होता है बेसिकली ये यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव रहते हैं और सेलर सोचते रहेंगे कि ये रेंज के नीचे ब्रेक होगा तो उनको प्रॉफिट होगा, बायर सोचते हैं कि ये रेंज के ऊपर जाएगा तो उनको प्रॉफिट होगा, और फाइनली जब ये पैटर्न बन जाता है तो एक आपको सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ से शायद प्राइस ऊपर जाने की संभावना है। तो यहाँ से तो गया और शायद आपने यहाँ पर एंट्री ली होती तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता। लेकिन आप अगर इस पैटर्न पे को देखेंगे तो आपको पहले ये सोचना चाहिए कि पहले क्या हुआ। अभी आप देखेंगे कि यहाँ से नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ, ऊपर गया, लेकिन ये जो हाई, पिछला हाई जो बनाया ना, ये पिछला हाई इसने ब्रेक नहीं किया। भले ही आप देखेंगे कि एक ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक किया, लेकिन अगले ही रेड कैंडल फिर से इस हाई के नीचे आ गई। अभी अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से इसने नीचे फिर से ये नीचे आ गया और ये एक बियरिश हरामी पैटर्न इसने बना लिया। और बियरिश हरामी को एक कंफर्मेशन की जरूरत होती है जो एक छोटे रेड कैंडल ने दे दी इस ग्रीन के ओपन के नीचे आके इसने क्लोज दे दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पिछला हाई ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब ये एक डाउन ट्रेंड ही है। और जैसे कि मैंने बताया था कि डाउन ट्रेंड में जब ये एग्जैक्ट इधर बन जाता है तो मैक्स आप सोचो कि एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है। तो वही हुआ यहाँ पर कि एक छोटा सा पुल बैक। अभी यहाँ पर एक ही साइड जो आपके फेवर में थी
और वो है कि ये जो कंसोलिडेशन है इसका जो लो है एग्जैक्टली इधर इसने सपोर्ट बना के ये पैटर्न बनाया। तो ये एक ही चीज आपके फेवर में है तो आप इसमें ट्रेड ले भी लेते, लेकिन आपका स्टॉप लॉस ये रेड कैंडल हिट कर देता। तो इसके लिए आपको तो जैसे ही तो और दूसरी बात यह है कि ये पैटर्न बनने के बाद समझो यहाँ तक आके फिर कंसोलिडेट होता तो बात अलग है। ये पैटर्न बनने के बाद इमीडिएटली जब ये कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पर, तो यही टाइम है आपको सोचने का कि क्या ये यहाँ से जा सकता है, क्या सब कंडीशंस मेरे फेवर में है। और अगर आप देखते कि यहाँ पर ये इसने पिछला हाई ब्रेक नहीं किया है तो ये, और तो ये एक कंडीशन अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल इसके लिए होता है ना क्योंकि ये सेलर्स ने भी ये देखा है कि इतना कंसोलिडेशन होने के बाद, अपमूव आने के बाद ये नीचे आ रहा है, तो सेलर्स यहाँ पर पूरा प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। ये सेलर्स यहाँ पे और भी टफ फाइट देंगे, और वही हुआ, ये यहाँ से और भी नीचे आया। और नीचे आने के बाद फिर भले इसने यहाँ से ऊपर गया, बट देन ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि शायद यहाँ से पीछे किधर तो एक अच्छा खासा सपोर्ट भी होगा। और ये इधर कुछ अलग अलग पैटर्न्स बने हैं जो मैंने बाकी के वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं। तो वो पैटर्न के हिसाब से इसने यहाँ पे रिवर्सल दे दिया। और अभी और ऐसा नहीं है कि आप तुरंत यहाँ पर कुछ पैटर्न देख के एंट्री ले ले, क्योंकि रीज़न ये है कि समझो यहाँ पर आप अभी आपको चार्ट बन गया है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक गया, बट देन आपको दो तीन चीज़ सोचनी है कि ये कंसोलिडेशन एरिया, ये कंसोलिडेशन एरिया, ये पूरा यहाँ तक इस प्राइस को रेजिस्ट करेगा। और आप अगर यहाँ पर एक अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसा ही ये लाइन को प्राइस ने ब्रेक किया, एक फटाक से एक बड़ी लंबी ग्रीन कैंडल बन गई। तो ये इसके लिए हुआ कि जो भी सेलर्स है इन्होंने उनका स्टॉप लॉस इस लाइन के इधर आजू बाजू के इधर तो लगाया होगा, और तो जैसे ही यहाँ पर प्राइस ऊपर जाने लगा तो वो उनके स्टॉप लॉस हिट होके ये और भी जोर से ऊपर निकल गया। तो इस तरह से आपको सोचना चाहिए कि बुलिश एनगल्फिंग बनता है तो कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एंट्री नहीं लेनी चाहिए। आपको सपोर्ट देखना है, आपको रेजिस्टेंस देखना है, आपको पैटर्न के ऊपर या ऊपर इमीडिएटली कुछ कंसोलिडेशन एरिया है जो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है, ट्रेंड डाउन है, अप है, ये सब चीज़ों के बारे में सोच के ही आपको फिर ये पैटर्न को लेके ट्रेन करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बुलिश एनगल्फिंग अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और फिलहाल तो मैं वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, बट अगर मुझे और भी कुछ अच्छे सिचुएशंस अगर दिखेंगे तो मैं इस वीडियो के और जो भी पैटर्न्स मैं बनाए हैं तो मैं उसके सेकंड पार्ट बनाते जाऊंगा। अगर कुछ मुझे ऐसे अलग अलग कंसेप्ट्स दिखे जो मैंने ये वीडियोस में नहीं एक्सप्लेन किए हैं या फिर रह गए, या फिर कुछ नया मुझे दिख गया, क्योंकि ये क्या होता है ना कि ये इवॉल्व होता रहता है ये चार्ट सब पैटर्न्स। और जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कुछ अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं ताकि रिटेलर्स बाहर निकल जाए जल्दी और आसानी से प्रॉफिट ना कमाए। तो मैं मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मुझे कुछ भी अगर नया कुछ दिखता है तो मैं अपडेट करते जाऊंगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।